अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 4.5 करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.5 में हमारे पास पहला सवाल है, मुख्तसर करें और सादा तरीन शक्ल में लिखें। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हम क़ुव्वतनुमा का सीख रहे हैं कि क़ुव्वतनुमा कैसे हल की जाती हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे असास जो है ये दोनों एक जैसी हैं, ये थोड़ी सी अलग है। तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि असास दोनों एक जैसी हैं तो हम उन्हें एक दफ़ा लिख लेंगे 5/7। और इनकी जो क़ुव्वतनुमा है आपस में, क्योंकि बीच में ज़रब है, तो इन दोनों की क़ुव्वतनुमा क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। अच्छा, इसको हम हल नहीं कर रहे, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे इसके पास। अब इसको हमने जमा किया तो ये हमारे पास 5/7 और 6 4 10 हो गया, और ये हमारे पास 7/5 और ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, असास तो अलग अलग है मगर क़ुव्वतनुमा एक ही है। तो आप क्या करें, असास को एक ब्रैकेट में लिख लें, यानी यहाँ लिखें 5/7 लिखें और यहाँ लिखें 7/5, एक ब्रैकेट में लिख लिया। और इनकी जो क़ुव्वतनुमा है उसको आप एक दफ़ा लिख लें। 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक के ऊपर पावर आ गई 10, क्योंकि ये पूरा कट गया तो एक के ऊपर पावर 10 आ गई। अब आप एक को 10 दफ़ा ज़रब देंगे, एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक ही कम एक, तो आपके पास जवाब जो आएगा वो 1 आएगा। तो इस सवाल का आपके पास जवाब क्या आया, 1 आया। अब आपके पास देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में यहाँ पे ये दो पावर एक साथ, दो क़ुव्वतनुमा एक साथ हैं। आपने क्या किया, 2/3 लिखा और इन दोनों क़ुव्वतनुमा को एक कर दिया, 2 3 6 कर दिया, और ये ऐसे ही लिख लिया आपने। अब आपने देखा यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो असास है, ये एक जैसी है लेकिन क़ुव्वतनुमा अलग अलग है। आपने इसको एक दफ़ा लिखा असास को, और इनकी जो क़ुव्वतनुमा है उसको आपने 6 - 4 लिख दिया। अब क्या हुआ कि 2/3, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2 बचे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को आपको 2 दफ़ा ज़रब देना और 3 को भी आपको 2 दफ़ा ज़रब देना। 2 को आप 2 दफ़ा ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, और 3 को भी 2 दफ़ा ज़रब देंगे, 3 3 9। तो इस सवाल का जवाब आपके पास क्या आ गया, 3 3 9, 4/9 इसका जवाब आ गया। तीसरा सवाल है हमारे पास, देखें इसमें हमारे पास ये दोनों मतलब 7/9 और 9/7। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों की जो क़ुव्वतनुमा है वो एक जैसी है। आपने क्या किया, 7/9 और 9/7 को एक ब्रैकेट में लिखा और इनकी जो क़ुव्वतनुमा है उसको एक दफ़ा लिख लिया। फिर ये बीच में प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लिखा, और इन दोनों को आपने एक ब्रैकेट में लिखा 11 ज़रब 12 और 12/11, और क्योंकि इनकी क़ुव्वतनुमा एक ही है उसको बाहर लिख दिया। अब आप देखें, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 11 से 11 कट गया, 12 से 12 कट गया। यहाँ बचा 1 के ऊपर पावर 3 बची, यहाँ पे 1 के ऊपर पावर 5 बची। 1 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 1, 1 के ऊपर पावर 5 का मतलब है 1। 1 और 1 को जमा किया, आपके पास क्या जवाब आया, 2। तो हमारे पास ये इसका जवाब हो गया। अब आप ये वाला सवाल देखें, आपको मैं बता चुकी हूँ कई बार कि हमारे ऊपर किसी भी नंबर, हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आती है वो =1 होती है, तो इसका जवाब तो 1 आ गया, ये तो अलग हो गया। अब इसके यहाँ पे हम x के ऊपर हमारे पास पावर 5 और -5 है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, तो 5 में से 5 गया, हमारे पास x के ऊपर पावर क्या बच गई, 0 बच गई। अब यहाँ भी ये क्या हो गया, 1 + 1 हो गया, और 1 में 1 प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास इसका जवाब क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब 2 आ गया। पांचवा सवाल है हमारे पास, देखिए 4/5, 4/5 एक दफ़ा लिख लिया हमने, और इसकी जो पावर है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को जमा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, तो यहाँ पे और ज़रब है बीच में, ज़रब करते वक्त पावर्स क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। और ये तक़सीम लिखा आपने 4/5 और इसकी पावर 8। अब क्या किया आपने, 4/5, 7 2 9 डिवाइडेड बाय 4/5 पावर 8। अब ये दोनों असास एक एक जैसी हो गई। आपने लिखा 4/5 एक दफ़ा लिख लिया और 9 में से 8 को माइनस कर दिया, तो 4/5 बच गया आपके पास। पावर 1 बची, पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर है देखें
वो यही आ जाएगा 4/5। अब आप ये छठा सवाल देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें 7/8 एक जैसा है ना, आपने एक दफ़ा लिखा और इसकी जो पावर्स हैं ये आपस में माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बीच में तक़सीम का निशान है। तक़सीम करते वक्त क़ुव्वतें क्या होती हैं? माइनस होती हैं, तफरीक होती है। ये 8/7 आप ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2 बचे। और 8 में ये ऐसे ही लिख लिया। अब देखो इनकी क़ुव्वत नुमाई एक जैसी हो गई है, मगर ये एक जैसे नहीं है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7/8 ज़रब 8/7। और पावर क्या लिख दी आपने? 2। देखें 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, एक के ऊपर पावर क्या आ गई? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 1। अब आपको देखें यहाँ पे सेल में x की कीमत मालूम करें। जहाँ भी x होगा उसकी कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो आप इसको हल करें। यहाँ पे 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा लिखा और इसकी क़ुव्वतों को दोनों को क्या कर लिया आपने? जमा कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 की क़ुव्वत क्या हो गई? 10 हो गई। यानी कि 3 की पावर x जो है वो इक्वल टू 10 है। यानी x की कीमत आपके पास क्या आ गई? 10 आ गई। x का आंसर यानी x की जगह आपके पास क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये इसका जवाब होगा। दूसरे सवाल में देखें 11/9 11/9 है दोनों जगह, एक दफ़ा लिख लिया। 8 में से 6 चला गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 11/9 और यहाँ पे देखें 2x है। तो 11/9 हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 11/9 हमारे पास 2x है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने लिखा 2x = 2। अब हमें तो खाली x की कीमत मालूम करनी है ना, तो x के साथ ये जो 2 है इसको हटा देंगे आप। इसको कैसे हटाएंगे? ये वाला 2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे ये ज़रब पे है, जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवाइड पे हो जाएगा। कैसे? x = 2/2। अब 2 से 2 कट गया तो x की कीमत क्या आ गई हमारे पास? 1। तो इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास? x की कीमत 1 आ गई। अब आप ये देखें 4/7 और इन दोनों को आपस में ज़रब दिया तो 3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4/7 और यहाँ पे है 9। आपने लिखा 3x बराबर है 9 के। अब यहाँ पे आपको खाली x की कीमत चाहिए ना, तो x के साथ जो 3 है इसको हटाना है। तो आप इस 3 को कहाँ ले गए? 9 के नीचे ले गए। 3 से 9 को काटा, 3 × 9, तो x की कीमत आपके पास क्या आ गई? 3। तो आपका जवाब क्या हुआ? x = 3। इस एक्सरसाइज का चौथा सवाल और आखिरी सवाल आपने लिखा 1/5 और यहाँ पे x और 5 है, इन दोनों को आपने किया तो आपके पास आ गया 5x। आपके पास देखें हम क्योंकि यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे x आएगा और क्योंकि ज़रब करते वक्त हम क़ुव्वतों को जमा करते हैं तो x जमा 5 आएगा, ठीक है। x जमा 5 आ गया और इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे है 10 आपके पास। अब आप क्या करेंगे? आपने लिखा x जमा 5 बराबर है 10 के। अब फिर वही आपको x की कीमत मालूम करनी है। ये जो 5 है ये यहाँ पे ज़्यादा है, इस 5 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 10 - 5, तो x = 10 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचा? 5 बचा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।